हेलो जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बायोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि बच्चों को पढ़ने में मतलब समझ तो नहीं आता है, बट उनको जानना हर चीज़ रहता है। तो आज मैं हर एक चीज़ बता दूंगी आपको, जिससे कि आपको कभी भी कोई डाउट नहीं आएगा हमारे क्या मासिक चक्र को लेकर के। तो हमारा टॉपिक है आज का क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र। ये प्रक्रिया लड़कियों में होती है, ठीक है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है हमारा यानी कि मासिक धर्म, इसके बहुत सारे नाम होते हैं जो कि आपको अभी आगे मैं बताऊंगी। ये क्या होता है, हमारा लड़कियों में होता है। तो आज आपके जितने भी डाउट होते हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि हमारा लड़कियों में पीरियड्स क्यों आता है, ठीक है, या क्यों होता है। पीरियड्स के समय ब्लड क्यों आता है, ठीक है, जो ब्लड का फ्लो होता है वो क्यों होता है, ये भी समझ जाओगे। और क्या है, पीरियड्स के टाइम सेक्स करने का मन यानी कि संभोग या रिलेशन बनाने का मन क्यों होता है, ठीक है। फिर है हमारा पीरियड्स में अचार छूने से खराब क्यों होता है। क्या ये बातें सही हैं कि अचार छूने से पीरियड्स के टाइम पे क्या होगा, खराब हो जाएगा। आज जान लेंगे हम कि क्या सही है कि नहीं है। गर्भवती महिला में पीरियड्स क्यों नहीं आता है, ये भी बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि ऐसे तो लड़कियों में पीरियड्स आते हैं, बट जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है यानी कि गर्भवती होती है तब उसमें क्या होता है, मासिक चक्र क्यों रुक जाता है। तो आज आपके ये सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मिल जाएगा। यहाँ पे वैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है। एक और क्वेश्चन है आपका कि क्या पीरियड्स नहीं आने का मतलब सिर्फ प्रेग्नेंट होना होता है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी मंथ में पीरियड्स 10 दिन या एक सप्ताह लेट हो रहा है तो उसका ये मतलब हुआ कि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आगे की बातें। तो सबसे पहले देखो हमारा कि स्त्रियों में यौनारंभ या प्यूबर्टी, यौनारंभ समझ रहे हो, यानी कि यौनारंभ का मतलब होता है कि किसी भी प्राणी में जनन योग्य हो जाने को हम क्या कहते हैं, यौन आरंभ, या उसको इंग्लिश में प्यूबर्टी कहा जाता है। यानी कि कोई भी प्राणी जो क्या हुआ है, जनन के लायक हो गया है, तो उस अवस्था को हम कहते हैं हमारा यौवन आरंभ या प्यूबर्टी, जो कि हमारा क्या होता है 10 से 12 वर्ष की आयु में। महिलाओं में हम बात कर रहे हैं तो हमारा प्यूबर्टी जो होता है महिलाओं में 10 से 12 वर्ष की आयु में होता है, ठीक है। अब देखो इस आयु में क्या होता है कि जो स्त्रियां होती हैं उनके जनन अंग में कुछ चक्रीय क्रिया आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। तो देख लो हमारा, अर्थात इस उम्र में क्या होता है, नारी में जनन क्षमता प्रारंभ हो जाती है तथा आंतरिक जनन अंगों में कुछ क्या होते हैं, चक्रीय क्रियाएं होती है। देखो जब जनन क्षमता प्रारंभ होने का मतलब कि यानी कि स्त्रियों में जब मासिक चक्र आने लगता है तब वो क्या हो जाती है, उनमें जनन क्षमता प्रारंभ हो जाता है, तब वो क्या कर सकती हैं, मतलब जनन कर सकती हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या होता है, कुछ चक्रीय क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं हमारा मासिक चक्र, इंग्लिश में बोले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर होता है हमारा मासिक धर्म, रजोधर्म, मासिक स्राव। सारे नाम याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे कोई भी नाम पूछ लेगा, ठीक है। 5 मार्क्स में सीधे पूछ लेता है मासिक चक्र का वर्णन करे या मासिक स्राव का वर्णन करे। एक और नाम होता है इसका आर्तव चक्र, जो कि मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसी का एक और नाम होता है आर्तव चक्र। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, आर्तव चक्र भी हमारे मासिक चक्र को ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो पूरा चक्र है ये 28 दिनों तक ही चलता है। देखो लोगों को क्या लगता है हमें कि 3 से 5 दिनों तक जब ब्लड का फ्लो होता है तभी मासिक चक्र की क्रिया चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ये पूरे 28 दिनों तक चलता रहता है स्त्रियों के शरीर में, जो कि आप आगे समझेंगे कि कैसे चलता रहता है, ठीक है। आगे देखिए कि लड़कियों में पहली बार मासिक चक्र, देखो अब पहली बार जब मासिक चक्र दिखाई देता है वो 11 से 13 वर्ष की उम्र में दिखाई देता है। यानी कि उस टाइम पे क्या रहती है, लड़की रहेगी 11 से 13 वर्ष की उम्र में, तो उससे जब दिखाई देता है उसको हम कहते हैं रज्जो दर्शन। यानी कि पहली बार जब मासिक चक्र दिखाई देता है इस चीज को हम रज्जो दर्शन कहते हैं। ये सीधे आपसे ऑब्जेक्टिव में डालता है कि लड़कियों में पहली बार मासिक चक्र दिखाई देने को क्या कहते हैं, तो रज्जो दर्शन। फिर है हमारा महिलाओं में अंतिम बार मासिक चक्र जो है वो 45 से 50 वर्ष की उम्र में दिखाई देता है। आप देखो यहाँ पे लड़की और यहाँ पे महिला, तो आप ये एज का गैप भी देखो कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में तो क्या करेंगे, लड़की ही बोलेंगे, लेकिन 45 से 50 तो इस टाइम पे तो महिला बोलेंगे। तो जब अंतिम बार मासिक चक्र दिखाई देता है उसको हम क्या कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ से समझ लो कि देखो ये हो गई हमारी एक लड़की, ठीक है, जिसमें कि पहली बार अगर मासिक चक्र दिखाई दिया है तो ये कब दिखाई देता है हमारा 11 से
13 वर्ष की उम्र में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रजोदर्शन। और ये देख लो, ये हो गई एक महिला जिसमें कि हमारा क्या होता है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में अंतिम बार मासिक चक्र दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रजोनिवृत्ति। अब इस बात को समझ गए, अब आओ हम अपना आगे का बात समझते हैं। ये है हमारा मादा जनन तंत्र, यानी कि क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ही हमारी क्या होती है, ये मासिक चक्र की क्रिया होती है, ठीक है। तो हमें समझना है कि मासिक चक्र कैसे आता है, कब आता है, सारी प्रक्रिया आपको समझाते हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो मादा का अंडाशय है ये हमारा हो गया मादा जनन तंत्र, इसमें इसके सारे पार्ट का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये जो है हमारा अंडाशय है जिसके अंदर बहुत सारे अंडे उपस्थित रहते हैं, यानी कि देखो आपको दिख रहा होगा इसमें ना बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, अंडे उपस्थित होते हैं। ये हमारा अंडाशय है यानी कि ओवरी, ठीक है, समझ में आया। ये हमारा अंडाशय है, इसमें ना क्या होता है, बहुत सारे अंडे उपस्थित होते हैं। तो प्रत्येक महीने एक अंडा क्या होता है, यहाँ से निकल करके फैलोपियन ट्यूब, ये जो हमारा अंडवाहिका है इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो हर महीने एक अंडा निकल करके क्या होता है, हमारे अंडवाहिनी में आता है और ये वेट करता है किसका, स्पर्म का। अगर इसको स्पर्म मिल जाता है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया यानी कि निषेचन की क्रिया हो जाती है। समझ में आया। अब देखो अगर निषेचन की क्रिया हो जाती है तो फिर क्या होता है, भ्रूण बनना प्रारंभ हो जाता है और भ्रूण बनते बनते क्या होता है, वो यहाँ पे यानी कि गर्भाशय में आता है, ठीक है। हमारा भ्रूण बनते बनते क्या होता है, भ्रूण यहाँ पर आता है। अब जो यहाँ पे हमारा अंतः गर्भाशय है इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। आप देखो इस चीज़ को, इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये क्या करता है, ये देखो ये हर मंथ बनता है और हर मंथ टूटता है, ठीक है। तो अभी जो भ्रूण यहाँ पे आता है तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। ये जो एंडोमेट्रियम है इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और मासिक चक्र की जो क्रिया होती है वो इसी प्रवस्था में 9 महीने के लिए रुक जाती है, यानी कि क्या होता है, भ्रूण बनने लगता है। लेकिन देखो अब तो ये क्रिया कब होगी कि अगर उसको स्पर्म मिलेगा और अंडे का निषेचन होगा। लेकिन आप समझो कि अंडा रिलीज हुआ, ठीक है, अब इसको स्पर्म नहीं मिला, ये आएगा 72 मतलब ये 48 घंटे तक जिंदा रहता है हमारा अंडा। इसको अगर क्या होता है, स्पर्म नहीं मिलता है और फिर ये एंडोमेट्रियम जो है ये क्या करता है, हमारे भ्रूण का वेट करता है कि अगर भ्रूण आएगा तो इसको ये प्रोटेक्ट करेगा, भ्रूण बनने में सहायता करेगा। अब देखो जब फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन ही नहीं होगा हमारा तो भ्रूण कहाँ से आएगा। तो क्या होता है, जो ये एंडोमेट्रियम है ये टूट करके क्या होता है, रक्त के माध्यम से हमारे योनि से बाहर निकलता है और इसी में ये जो अंडा भी है ये भी क्या होता है, टूट करके बाहर निकल जाता है। तो ये क्या होता है, रक्त के माध्यम से बाहर निकलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं। जो प्रक्रिया क्या होती है, हमारे 3 से 5 दिनों तक चलता है। इसी में क्या होता है, हमारा रक्त बाहर निकलता है। समझ में आया। अब आओ हम आगे समझते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन, ऐसे लोग कहते हैं यहाँ पे कि क्या पीरियड्स में लड़कियां अशुद्ध हो जाती है। ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। आपको ये चीज़ नहीं समझनी है। सबसे पहले तो आप ये देखो ना कि आप दूसरों को समझाने से पहले आप खुद ये बात समझिए, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ और हम बचपन से इस चीज़ का शिकार होते हैं। हमें जब पीरियड्स आना स्टार्ट होता है तब से हमें क्या कहा जाता है कि तुम अपवित्र हो गई हो। क्यों? क्योंकि तुमको मतलब अभी पीरियड्स चल रहा है तो तुम अपवित्र हो, तुम पूजा में नहीं आओ, किचन में नहीं जाओ, अचार नहीं छुओ। देखो एक जो 3 से 5 दिन का टाइम होता है वो ऑलरेडी बहुत पेनफुल टाइम होता है। महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा दर्द भरा समय होता है, उनको पेट में कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और उस टाइम पे भी एक ऐसा मेंटली प्रेशर कि नहीं तुम अपवित्र हो। अगर लड़कियां पीरियड्स में अपवित्र होती हैं तो फिर क्या है, दुनिया का हर एक इंसान अपवित्र है। कोई भी क्या है, पवित्र नहीं है। दुनिया का हर एक इंसान अपवित्र है। क्यों? आप समझो इस चीज़ को कि देखो आपने अभी देखा कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो अंडा है देखो हमारा जो यहाँ पे अंडा जो है ये क्या होता है, यहाँ पे
स्पर्म का वेट करता है, ठीक है। अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है और यही एंड्रोमेट्रियम क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब पीरियड्स नहीं, मतलब कि जब निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है, ये एंड्रोमेट्रियम टूट करके गिरता है और यही अंडा गिरता है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसी अंडे से, इसी एंड्रोमेट्रियम से क्या होता है, एक बच्चा तैयार होता है। तो वो शुद्ध कैसे हो सकता है? अगर पीरियड्स में लड़की अपवित्र है तो दुनिया का कोई इंसान शुद्ध नहीं है, क्योंकि आपका शरीर तो उसी से बन रहा है। जो ब्लड हमारा निकलता है हर पीरियड्स में, जब क्या होता है, निषेचन हो जाता है, तो सबका शरीर तो उसी खून से बन रहा है, उसी खून से सींचा जा रहा है सबका शरीर। तो क्या हुआ, आप अपवित्र नहीं है, आप अशुद्ध नहीं है। अगर ऐसा है तो दुनिया का हर एक इंसान अपवित्र है। तो आप पहले खुद को समझाइए कि नहीं, मैं अपवित्र नहीं हूँ। आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, तब आप दूसरों को समझा पाएंगे, ठीक है। इस तरह से अगर देखें तो फिर हर एक इंसान अपवित्र है, कोई भी शुद्ध नहीं हो सकता है। और जहाँ तक रही आचार की बात, तो आप अचार खराब नहीं होते हैं। आप पीरियड्स में अचार छू करके देख सकती हैं, खा करके देख सकती हैं। हाँ, ज़्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि पता है खट्टा खाने से क्या होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। तो आप उसको अचार को खाइए नहीं। आप अगर छूने की बात है, छू के देख लो, कुछ खराब नहीं होगा। 2 महीने 3 महीने, हाँ बस ये है कि आप उसको बंद करके रखें। आप खोल के रख देंगे तो पीरियड्स रहे ना रहे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो ख़राब हो ही जाएगा वैसे भी। अब देखो हमारा आगे का, तो देखो यहाँ पे क्या होता है हमारा कि मासिक चक्र जो है ये 4 प्रवस्था होते हैं इसके। ये जो देखो 28 दिनों तक जो ये चक्र चलता है हमारा, 28 दिनों तक, इसमें क्या होता है, ये 4 प्रवस्थाएं आती हैं। पहला जो हमारा है ऋतुश्रावण प्रवस्था, जो कि 3 से 5 दिन का होता है, जिसमें कि हमारा ब्लड निकलता है, आपने अभी देख लिया। दूसरा होता है हमारा फूटक प्रवस्था, जो कि 6 से 13 दिन का होता है। तीसरा हमारा ये 14वें दिन होता है। और चौथा जो है हमारा ये सबसे लंबा, यानी कि 15 से 28वें दिन तक ये चलता है। अब आप इस चीज़ को समझो कि क्या होता है, जब अंडा और एंड्रोमेट्रियम बाहर निकलता है तो हमारा क्या होता है, वही ऋतुश्रावण चक्र है, जो कि हमारा 3 से 5 दिनों तक ब्लड का फ्लो होता है। फिर दूसरा है हमारा फूटक प्रवस्था। देखो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें ना ग्राफियन फूटक बन करके तैयार होता है। देखो ग्राफियन फूटक कैसे होता है, देखो ये जो ग्राफियन फूटक है, ये ग्राफियन फूटक बन करके हमारा तैयार हो गया। ये क्या है, एक ग्राफियन फूटक है। और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, अंडाणु उपस्थित होता है। देख रहे हो, ये जो है ये क्या है, अंडाणु है। ये जो अंडाणु है ग्राफियन फूटक में ही उपस्थित होता है। तो जो हमारा 6 से 13 दिन का टाइम होता है, उसमें एक ग्राफियन फूटक बन करके तैयार होता है, जिसके अंदर हमारा अंडाणु उपस्थित होता है। फिर 14वें दिन क्या होता है कि ये 14वें दिन हमारे ये 2 हार्मोन LH और FSH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, इनका स्रावन इतना ज़्यादा होता है कि ये ग्राफियन फूटक को क्या करते हैं, फटने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके वजह से क्या हो, अंडाणु बाहर निकल आए। तो क्या होता है, इतना ज़्यादा इनका स्रावन होता है कि ग्राफियन फूटक क्या होता है, फट जाता है और एक अंडा क्या होता है, बाहर निकल आता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ से क्या होता है, एक अंडा यहाँ आता है, बाहर आ जाता है। अब ये क्वेश्चन भी बनता है क्या कि अगर देखो ये तो 2 दिन तक ही जिंदा रहता है, तो लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि नहीं अगर रिलेशन बनाते हैं तो क्या होगा, फिर महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं या भ्रूण का निर्माण हो सकता है। देखो ऐसा नहीं होता है, ये पूरे 28 दिन का या 29 दिन का जो भी हमारा मंथ होता है, चांस 2 ही दिन रहता है, क्योंकि अंडा हमारा रिलीज होता है तो वो 2 दिनों तक जीवित रहता है और 2 दिनों तक क्या होता है, स्पर्म का वेट करता है। अगर उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो अंडा क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है, ठीक है। और वही अंडा खराब होकर क्या होता है, हमारा बाहर निकलता है। अब देखो लास्ट जो है हमारा ऋतुश्रावण, ये हमारा श्रावण प्रवस्था, जो कि 15वें से 28वें दिन तक चलता है। इसमें क्या होता है कि अगर अंडाणु का निषेचन हो गया है तो ये जो ग्राफियन फूटक का बचा हुआ भाग है, यानी कि इससे जब अंडाणु निकल जाएगा तो ये जो बचा हुआ भाग है, इससे एक हार्मोन का श्रावण होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका श्रावण होते रहता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो भ्रूण बना रहता है यहाँ पे,
उसको क्या करता है, एंड्रोमेट्रियम संवहनीय रहता है इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। और अगर यही तो देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसको मतलब कि एंड्रोमेट्रियम को मजबूत बनाए रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, भ्रूण का विकास आसानी से हो जाता है। अगर प्रोजेस्टेरोन का स्रावन कम हो गया तो फिर क्या होगा, भ्रूण को दिक्कत आ जाता है। लेकिन अगर क्या होता है कि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, यहाँ पे कोई भ्रूण नहीं है, तो अब देखो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम टूट जाता है और यही हमारे योनि से क्या होता है, रक्त के माध्यम से बाहर निकलता है। तो अब आपको इस बात को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, हमारा कैसे बाहर निकलता है। पीरियड्स तो बहुत अच्छे से क्या हुआ होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो हमारा क्या टर्म बनता है एक यहाँ पे कि क्या पीरियड्स नहीं आने का मतलब सिर्फ यही होता है कि लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद एक लड़की हूँ, हमारे दिमाग में क्या होता है, बचपन से ही घुसाया जाता है कि अगर आपका पीरियड्स नहीं आ रहा है तो आप क्या हो गए, प्रेग्नेंट हो गए हैं। बट ऐसा नहीं है। जैसे कि हमारे एज की लड़कियाँ या जो पढ़ लिए हैं 12th में बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को, उनको इस बात का डर नहीं रहता है। अगर पीरियड्स हमारा 7 दिन या 10 दिन लेट भी होता है तो हमें क्या होता है, इस बात का डर नहीं होता है। ठीक है, 7 दिन या 10 दिन अगर लेट हो रहा है तो इस बात का हमें डर नहीं होता है, क्योंकि देखो पीरियड नहीं आने का रीज़न सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या होता है, कुछ मेंटली प्रेशर भी होते हैं, या आपने अनहेल्दी चीज़ बहुत ज़्यादा खा लिया है किसी मंथ में, तो उसकी वजह से क्या करते हैं, पीरियड्स लेट होते रहते हैं। या कभी कभी आपको बीमार पड़ी आप, मतलब कि क्या किया, सर्दी खांसी या बुखार ये हुआ, आपने दवाई खा ली ज़्यादा, तो दवाई की वजह से भी क्या होते हैं, हमारे पीरियड्स लेट हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको डरने की बात नहीं है कि अगर आपका पीरियड्स नहीं आ रहा है तो आप प्रेग्नेंट ही है। ठीक है, आप इस बात को समझो। और एक क्वेश्चन जो कि मुझे लगता है 0.1% लड़कियों को फेस करना पड़ा होगा, किसी मंथ में ऐसा होता है कि एक ही मंथ में 2 टाइम्स पीरियड्स आ जाते हैं। यानी कि हमारा क्या होता है, पीरियड्स ख़त्म हुआ उसके 15 दिन के बाद हमारा पीरियड्स फिर से आ जाता है। अब ये क्यों होता है, देखो, और इस चीज़ को बताने में भी लोग क्या होते हैं, शर्माते हैं या उन्हें झिझक होती है। मैं जब 12th में थी, मेरे साथ ये चीज़ हुई, एक मंथ में मेरा पीरियड्स ख़त्म हुआ, उसके क्या हुआ 15 दिन के बाद फिर से आया। तो क्या हुआ, मुझे लगा कि डॉक्टर से मिलना चाहिए। फिर हमारे डाउट क्लास था, मैंने सर से पूछा कि 1 मंथ में 2 टाइम्स पीरियड्स आने का क्या रीज़न है। सर बताया कि हो सकता है कि आपने उस मंथ में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी फूड खा लिया होगा, या कोई रीज़न, मतलब कि बहुत ज़्यादा, या कोई आपको प्रेशर रहा होगा मेंटली, उसके वजह से ये चीज़ हो सकती है। लेकिन अगर ये कभी साल में एक बार या 2-3 साल में कभी एक बार हुआ तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये आपके साथ 2 मंथ 3 मंथ में हर बार हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर कभी 2-3 साल में एक बार हुआ है तो डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ पे हमारी जितनी भी बातें लिखी हुई हैं कि क्या होता है, लड़कियों में पीरियड्स क्यों आता है, और पीरियड्स आने में लड़कियों अपने आप को अपवित्र या अशुद्ध फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक क्रिया है जो हमारे शरीर में इसलिए होती है ताकि लड़कियाँ माँ बन सके, और जो लड़कियां मां नहीं बनती हैं उनको समाज किस नज़र से देखती है ये भी हमें पता है। तो फिर क्या है, पीरियड्स हमारा उसलिए एक क्रिया होती है ताकि लड़की क्या हो सके, माँ बन सके। फिर ब्लड क्यों आता है, क्योंकि हमारा अंडा और एंड्रोमेट्रियम टूट करके गिरता है, उसकी वजह से हमारा ब्लड आता है। ठीक है, फिर हमारा हो गया अचार छूने से कुछ खराब नहीं होता है। और गर्भवती महिला में, यानी कि यहाँ पे देख लो आप, गर्भवती महिला में जबकि यहाँ पे भ्रूण बन जाता है, उसके बाद से क्या होता है, मासिक चक्र की जो क्रिया होती है वो यहीं पे 9 मंथ के लिए रुक जाती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं में क्या होता है, पीरियड्स नहीं आता है। आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके लिए चाहिए कि नहीं, वो चारों जो इसकी प्रवस्था होती हैं उसको बहुत ही डिटेल से लिख के दीजिए जैसे कि एग्जाम में लिखा जाता है। तो अगर आपको वैसा भी चाहिए तो वैसा भी मिल जाएगा, आप बस कॉमेंट करके बता देना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।